आज अभी कितने लोग ज्वाइन हो गए? 7। बेटर होगा थोड़ा आप लोग बुक निकाल लेना अपनी डायग्राम देखने के लिए। तो क्यूब बना रहे हैं और इस तरह की क्यूब बना ओपन करके इस तरीके से और बुक में ऐसे डॉटेड करके ये बना रहता है तीनों एक्सिस। आप चाहो तो डॉटेड बना लो इसको, सॉलिड लाइन से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज द सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन। तो अब ये क्यूब है, तो इस तरीके से एक क्यूब और बनाते हैं। और एक क्यूब और बनाते हैं, 3 क्यूब बना दिया। तो वीडियो हमने ये नहीं है। 3 क्यूब बनाया, 1 2 3। हाँ वीडियो जी, नहीं है। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हो? वीडियो क्लियर नहीं है और आवाज भी आपकी कट जा रही है। अब वो तो देखो कई सिग्नल से होगा। तो ये क्यूब हमने बोला कि थोड़ा सा बुक आप निकालना अपनी, और क्यूब का आपको एग्जैक्ट वो दिखता नहीं है, हमको एज्यूम करके चलना है, क्योंकि क्यूब है तो ए बी सी और तीनों इसकी वो बराबर होगा। अब क्लियर है आवाज? हेलो? ये तो क्यूब हम इसको मान के चल रहे हैं। आप मैच स्टिक अपने एग्जाम्पल के लिए अपने पास रख सकते हो, 2 मैच स्टिक से नॉट क्यूब, बट उसको हम एज्यूम करके समझ सकते हैं कैसे क्या है। तो अब क्यूब में आप देखो कि अगर हम उसमें एटम लगावे तो एक एटम यहाँ पे रखे रहे 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 एटम ऑन ईच कार्नर, ये नंबर 1 हुआ। तो अगर 1 एटम ऑन ईच कार्नर, तो इसको बोलते हैं सिंपल, सिंपल और प्रिमिटिव। ये पढ़ा चुके, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब एक दूसरा टाइप होता है, उसमें 1 एटम ऑन ईच कार्नर, ये तो सब में होगा, दैट इज कॉमन इन ईच केस। यानी वी हैव यूज 8 पॉइंट, 4 अपर एंड 4 नीचे, टोटल 8 कार्नर्स, बट 1 एटम इज एट द सेंटर। ये दूसरा टाइप है, सभी कार्नर पे है और एक इसके बॉडी पे आ जाए, बीच क्यूब के बीच के अंदर खाली जो जगह है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूब। अब ये तीसरा एग्जाम्पल, तो तीसरे एग्जाम्पल में 1 थिंग इज कॉमन, 1 एटम ऑन ईच कार्नर, चलो बना दिया, ये तीसरा टाइप है। अब फिर क्या होगा कि हर क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो पहला फेस, इसको हम ब्लैक से बना दें, इसको भी ब्लैक से बना दे रहे हैं। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम। 5 6 क्या है? एबव द प्लेन
above the cube and below the cube, क्यूब के ऊपर और क्यूब के नीचे। तो ये तीसरा टाइप हुआ। तीसरा क्या बोलते हैं? फेस, क्योंकि सभी फेसेस पे लगाया हुआ है, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो इफ ओनली वन एटम ऑन ईच कॉर्नर, केवल 8 एटम यूज किया इसमें, तो इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, सिंपल प्रिमिटिव टाइप। इसमें क्या करते हैं? 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 1 एटम एज द बॉडी। ये जो दूसरा इस टाइप को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तीसरे एग्जांपल में क्या लेते हैं? 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, दिस इज द कॉमन, एंड 1 एटम ऑन ईच फेसेस। तो फेसेस होते हैं 6। तो ये सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। दादी बात समझ में आई? Yes, sir. आप Yes, sir. माचिस मैच बॉक्स जैसे है। मैच बॉक्स क्यूब तो नहीं है, बट उसको अगर हम क्यूब माने या क्यूब बनाए अगर घर पे, तो अगर उसको चेक करोगे या बुक चेक करोगे तो उस पर आपको 8 कॉर्नर्स मिलते हैं, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये पैकेट है, दवा का डिब्बा है, तो उसमें आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर हुए। यही 4 कॉर्नर नीचे भी हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। अब अगर हम इसमें फेस गिने तो पहला फेस ऊपर सबसे है, इसका बैक साइड का 2, इस साइड का लेफ्ट में 3, राइट साइड में 4, ये 5 और 6। तो 8 कॉर्नर 6 फेजेस। तो अब ये तो हो गया सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब आगे देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल पहले हम करते हैं कि आप डिवीजन कैसे करते हैं, शेयर कैसे निकालते हैं। जैसे ये देखिए कि आपने एक पिलर बनाया, या ऐसे गोला पिलर बनाया, ये गोला बनाया या पार्क बनाया, और आपने यहाँ पे एक मकान बनाया। तो ये मकान जो पूरा का पूरा पार्क इसी का हो गया। आपने 2 मकान बना दिया, 2 प्लाट बना दिया, तो इस पार्क में हिस्सा कितना होगा? कोई बोलेगा? ये पार्क है और इसके सामने 2 हाउसेस है, तो एक हाउस का इस पार्क में हिस्सा कितना होगा? इस पार्क का आधा, हाफ ऑफ पार्क। लेकिन अगर 4 हाउस बना दीजिए इस पार्क के सामने, तो ईच हाउस गेट कितना, इसका हिस्सा कितना होगा? 1/4। बात समझ में आई? ये यानी ये दिस एरिया इज शेयर्ड बाय 4 हाउसेस। तो 1 हाउस का इसमें हिस्सा होगा कितना? 1/4। अब अगर हम 8 जो है 8 हाउसेस अगर इसको सराउंड करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। अब क्या होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं लोग, 4 बनाया एक साथ ऐसे, तो यहाँ की जो दीवार है ये तो चारों में कॉमन है, तो इसका 1/4 हुआ, इसका 1/4 हुआ, इसका 1/4 हुआ। अगर इसके ऊपर भी 4 और कमरे बना दें
तो इस पॉइंट का जो जगह है, ये जो जगह है दीवार है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। तो एक के हिस्से में तो 1/8 ही आया या 1/4 आया। तो अब निकालते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल शेयर करता है। अब जो कॉर्नर पे एटम होता है वो किसी को शेयर नहीं करता, इसको नोट कर लेना। सर हाँ, सर वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है, दिख रहा है कॉर्नर? सर ब्लर बहुत है। यहाँ हिल तो नहीं रहा बेटा, क्या बताऊं। एक बार अपना मोबाइल जरा सा वो करके देखिए, उसको फ्लाइट मोड पे जाके हटा के देखिए। यहाँ से सेंड तो ठीक हो रहा है। सर नहीं है क्लियर, हाँ, वीडियो नहीं क्लियर नहीं है। चलो ऑफ करके फिर से चालू करते हैं, वेट करना। अब साफ है? यस सर। साफ है, चलो। यस सर। तो अब कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ये किसी को शेयर नहीं करता, नॉट शेयर्ड। नहीं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होता है 1/8। यानी कॉर्नर पे हर एटम 8 एटम से सराउंडेड होते हैं, और जो फेस पे होगा इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। और जो बॉडी पे है वो किसी को टच नहीं करता, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो कॉर्नर पे 1/8, फेस पे 1/2, यानी फेस पे 2 एटम टच करते हैं। यहां पे कितना करता है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर वाला 8 को टच करता है, बॉडी वाला क्या करता है? 2 को टच करता है, और ये वाला क्या करता है? सिंगल को टच करता है। तो दिखने में तो लगता है कि ये पार्क सभी के सामने है, सभी का है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही है इसका आएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, जो लैटिस बनती है, लैटिस 3 डायमेंशनल होगी, लेफ्ट भी है राइट भी है,
ऊपर भी है, नीचे भी है। जैसे हमने मकान का एग्जांपल आपको बताया कि बीच वाली जो दीवार है वो कई लोगों से शेयर हो रही है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल को कितने एटम मिलते हैं, टच तो बहुत को करता है, उसके हिस्से में कितना आया, उसको क्या बोलते हैं, जेड। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मतलब ये कि दिखता तो ये है कि ढेर सारे एटम को टच कर रहा है, लेकिन एक यूनिट के हिस्से में आया कितना। जैसे अभी आपने देखा कि एक के हिस्से में 1/8 ही आ रहा है, 1/8 एटम आया। तो अब ऐसे निकालते हैं तीनों का। तो पहला हम देखते हैं प्रिमिटिव, दूसरा देखते हैं बॉडी बीसीसी, तीसरा देखते हैं एफसीसी। अब प्रिमिटिव में कितने, ये कार्नर हो गया, ये बॉडी हो गया, ये फेस हो गया। कॉर्नर, बॉडी, फेस। प्रिमिटिव में क्या होता है, 1 एटम ईच कॉर्नर। तो कितने एटम से आपने यूज किया, 8। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। टोटल कितना हुआ, 1। बॉडी पे नहीं है, फेस पे नहीं है, टोटल कितना हो जाएगा, 1। ये बात समझ में आई। प्रिमिटिव वाला एग्जांपल में 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। अब फिर मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताया, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, फेस होता है 1/2, बॉडी पे होता है 1। तो जेड प्रिमिटिव के लिए कितना हो गया, 1। अब बीसीसी देखते हैं, बीसीसी में क्या था, 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, तो इसकी वैल्यू हो गई 8, 1/8 इक्वल टू 1। इसमें बॉडी में कितने एटम थे, 1, इसका 1 का 1 होता है। फेस पे इसमें कोई एटम नहीं था, टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2। अब फेस का, एफसीसी का देखिए, 8, 1/8 इक्वल टू 1। यहाँ बॉडी पे कुछ भी नहीं होता, फेस कितने होते हैं, 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। टोटल कितना हो गया ये, 3। और टोटल वैल्यू कितना हो गई, ऐसे एरो कर दो, टोटल वैल्यू कितना हो गई, 4। तो z की वैल्यू, z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इट इज फॉर सिंपल इट इज 1, फॉर बीसीसी इट इज 2, फॉर एफसीसी इट इज 4। किसी कोई डाउट है इसमें। बेहतर होगा आप अपनी बुक रखिए। 36 लोग ही आए हैं, अटेंडेंस काउंट होती है, लोग हल्ला मचाते हैं। 36 लोग ही अभी है ऑनलाइन। तो ये आपका हो गया, हमने बोला था अपनी बुक अपने पास रखना। अब आगे चलते हैं। एंटर तो नहीं है, हाँ, सेंटर। वो फेस सेंटर्ड बताया, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा कोई सेल नहीं होता। तो ये 3 पढ़ना है जेड के लिए। अब आपको हम बताते हैं क्यूब कितने टाइप होंगे। ये जो आपका प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप कितने हिसाब से मिल सकता है। अपनी बुक खोल लीजिए, आप देखिए क्यूबिक सिस्टम में देयर आर 7 टाइप ऑफ, लिख लीजिए, देयर आर 7 टाइप ऑफ primitive unit cell. These are characterized by the axial length A, B and C, already we have discussed, and the angles
अल्फा, बीटा एंड गामा। These are called seven crystal systems or OR crystal habits। अब आपको हम सीधे बुक का ये पेज दिखा रहे हैं। ये सेवन क्रिस्टल है। आपने बोला था बुक अपनी निकाल लेना। पहला वाला देखिए, इसमें तीनों के ए बी सी तीनों बराबर है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। पहला दिख रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। इसको बोलते हैं क्यूबिक सिस्टम। आप देखो सभी में केवल कॉर्नर्स पे है, ना तो बॉडी पे है एटम और ना फेसेस पे है। किसी भी एग्जांपल में आप देखिए केवल कॉर्नर्स पे एटम है। अगर कॉर्नर्स पे एटम है तो सिंपल टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। कहीं बॉडी पे एटम नहीं दिखेगा, कहीं फेस पे एटम नहीं दिखेगा, सभी सिंपल टाइप का है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ए और बी, ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है। ए इक्वल टू बी, बट ये वाली लाइन देखिए नॉट इक्वल। तो दो बराबर है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोलते हैं टेट्रागोनल सिस्टम। जो आपकी मैच बॉक्स है एकदम ऐसे होती है। मैच बॉक्स में ए बी सी तीनों अलग अलग है और एंगल देखिए 90 डिग्री की है। ये दवा का बॉक्स भी वही है, टेट्रागोनल। ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों अलग अलग है, लेकिन देखिए एंगल सब में 90 है। ये यहां से यहां पे एंगल 90 है। यहाँ पे देखिए, आप मैच स्टिक देख सकते हो घर पे, वो ये वाले एग्जांपल में आता है। थर्ड एग्जांपल क्या देखते हैं आप, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट, तीनों ए बी सी तीनों लाइन जो है लेंथ हाइट और ब्रेथ तीनों बराबर अलग अलग है, लेकिन स्टिल द एंगल इज 90 डिग्री। इसको बोलते हैं अर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब इसके एग्जाम्पल भी है, आगे टेबल होगी, टेबल में एग्जाम्पल होता है। वैसे बोला बुक निकाल लेना, उसमें ये सब तो पढ़ लेना बहुत। तीसरा नेक्स्ट सिस्टम क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्यूब जैसा है बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। जैसे किताब को थोड़ा स्लाइड कर दो, ऐसे दबा दो किताब को, किताब को थोड़ा सा ऐसे एक साइड में दबा दीजिए, इसे घुमा दीजिए, तो ये आएगा एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम। अब नेक्स्ट देखिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट सिस्टम देखिए, ये वाला
A equal to B not equal to C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, बस गामा इक्वल टू 120 डिग्री, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। और लास्ट सेवेंथ वाला देखिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल्स कैसे हैं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। तो ये तो आपका क्या हो गया कि ये प्रिमिटिव टाइप का हो गया। तो प्रिमिटिव टाइप में इस तरह से 7 बनता है, और अगर ये सिस्टम बॉडी सेंटर्ड में लगाए तो 3 बनेगा, और फेस सेंटर्ड पे 2 बनता है ऑप्शन, और एंड सेंटर्ड पे 2 बनेगा। तो लिख लो, सिमेट्री इंडिकेट्स दैट on combining 7 crystal classes with 4 possible unit cell types, only 14 3-dimensional lattice types are possible। तो इसमें जो 14 टोटल आया, इसमें देखिए किसका किसका कितना आया। तो इसमें आपका सिंपल तो आ गया 7, अभी आपने पढ़ा ही है। ये प्रिमिटिव आपका आ गया, प्रिमिटिव था 7, और बॉडी सेंटर्ड ये आपका आ गया 3, और फेस सेंटर्ड ये आ गया 2, और आपका एंड सेंटर जो हो गया ये भी आ गया 2, तो टोटल 14 टाइप हो गया। तो आपका बुक में यही आता है आपके सिलेबस में, बेसिकली प्रिमिटिव टाइप का। क्या इसका एग्जांपल पूछ लिया। और ये टेबल देखिए, आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी ये टेबल है। इसमें एक एक एग्जाम्पल भी है, वही है क्यूबिक, टेट्रागोनल, अर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये वही वैल्यूज दिया हुआ है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्यूबिक में NaCl, ZnS, कापर, टेट्रागोनल व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से आपका पूरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू मे नोट फ्रॉम योर बुक्स। कैल्साइट, सिनाबर, एग्जाम्पल्स बना हुआ आपके उसमें भी है। ट्राई क्लिनिक में कापर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो एक पार्ट तो ये हो गया, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 1 मार्क्स का आ गया तो ठीक है।
दूसरा हम क्या निकालते हैं, लिख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डी, एंड रेडियस ऑफ एटम, आर, एंड एच, क्या बोलते हैं, ए से, एच ऑफ द यूनिट सेल। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, रेडियस ऑफ एटम आर, ये तो आप देख ही रहे हैं ऐसे, यहां से यहां तक एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी हो गया पूरी लाइन। और इसका हाफ कितना होता है, यहां से लेके यहां तक, ये आर हो जाएगा रेडियस। तो दो एटम, आपने वांडरवाल रेडियस पढ़ा है, ये यहां से पहला एटम और ये दूसरा एटम, यहां से यहां का डिस्टेंस ये डी हो गया, और इसका हाफ यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया, ये आर हो गया। जैसे भी आप समझना चाहो। अब इसका जो कैलकुलेशन करते हैं, वो आपका जो राइट एंगल होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उससे हम इसको निकालते हैं। बट वो कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जो वैल्यूज आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा क्या है, कुछ लोग थोड़ा सा डाउट लगता है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बुक में, जैसे हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ एटम नहीं गिन पाते हैं। देखो, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बुक में बनाया गया है, 3D को 2D में बनाया है। या तो आप एनिमेशन देखिए उस पे, मोबाइल पे, और या तो आप ऐसे अंडरस्टैंड कर लीजिए, और इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते। एक हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ये क्यूब है, क्यूब में आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे। और इसको लिखा है 8 कॉर्नर इंटू 1 इंटू 8 पर यूनिट सेल इक्वल टू 1 एटम। अब देखो इसको बनाया कैसे इसने है, देखो इसमें आपको 4 स्फीयर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, और 4 ही स्फीयर नीचे दिख रहा है, 1 2 3 4, एक थोड़ा सा छिपा हुआ है, ये टोटल 8 स्फीयर इसमें ऐसे रखा हुआ है। जैसे छोटे छोटे 4 बाल रखो, उसके ऊपर 4 बाल और रख दो, छोटा छोटा प्लास्टिक का बॉल आता है, वो प्लास्टिक का बॉल है, 4 बाल नीचे रखा, 4 बाल ऊपर रख दिया, टोटल 8 बॉल प्लास्टिक बॉल हो गया। अब इसका जो वैसे स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखता है, 1 2 3 4 1, क्योंकि इसने कट किया है, 1/8 एटम लिया है, सभी एटम को कट किया है। तो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा समझ में कम आएगा जब तक आप एनिमेशन नहीं देखोगे। तो आप इसको एज्यूम कर लेना, या तो 3D स्ट्रक्चर आप देखिए, घुमा घुमा के आपको दिखाएगा स्ट्रक्चर 3D।
अदरवाइज बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बस अंडरस्टैंडिंग का है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। 3D स्ट्रक्चर आप देख कर कोशिश कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, बॉडी सेंटर्ड का। बॉडी सेंटर्ड में 4 एटम ऊपर है, 4 एटम नीचे है, एक बीच में है। ये कैसे बनाएंगे? 4 एटम हमने नीचे रख दिया, फेविक्विक से चिपका दिया चारों एटम, और 4 एटम ये ऊपर वाला बना लिया, 2 सेट हो गया। 4 एटम को हमने चिपका लिया प्लास्टिक की बॉल को, छोटे छोटे बॉल्स जो आते हैं। अब ये जो दोनों ऊपर की लेयर 4 और नीचे की 4 लेयर है, उसके बीच पर एक बॉल रख करके दोनों को जोड़ दिया। 4 बॉल का एक सेट बनाया, 4 बॉल का दूसरा सेट बनाया चिपका करके, और दोनों बॉल के चारों, दो ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 बॉल के बीच में एक एटम रख करके 4 बॉल रखा, उसके ऊपर एक एटम रखा, फिर 4 बॉल वाला चिपका दिया। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक बीच में, और इसका ये 3D स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो इसमें ज्यादा न देखा, ये 2 स्ट्रक्चर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसमें तो एक कटिंग करके दिखाया है, 1/8 एटम काटा है। इस तरह से ये वाला देखिए, इसमें देखिए 4 एटम ऊपर है, 4 एटम नीचे है, और ये बीच में। इसको कैसे ये बनाया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6। और इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ये है। थोड़ा ये 3D स्ट्रक्चर और इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट अच्छा इसमें यह है कि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आते, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3D स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर जब आपका ऑफलाइन क्लास लगेगा तो समझाने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी धीरे धीरे आपकी फिर बात में समझ में आ जाएगी। अब हम रिलेशन पहले लिख लेते हैं, रेडियस, एज लेंथ, और पहले लिखिए सिंपल क्यूबिक। इस पे न्यूमेरिकल आता है, इसको डिराइव करने के लिए नहीं आता है कि डिराइव करिए फार्मूला, तो पहले फार्मूला लिखते हैं। सिंपल क्यूबिक के क्या है, R इक्वल टू D/2 या A/2, ये पहला फार्मूला है। डी आपको बताए क्या है, R रेडियस है, और D जो है रेडियस का डबल है। दूसरा देखते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या रिलेशन निकलता है, तो ये तो फार्मूला होता है R इक्वल टू D/2। ये तो सिंपल रिलेशन है कि R का डबल रेडियस डबल करेंगे तो D बन जाएगा। ये क्या होगा, A/2√2, ये फार्मूला हुआ। इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस वाले फार्मूले पे। और तीसरा फार्मूला है BCC, तो रेडियस और इसका तो फार्मूला वही होता है,
R इक्वल टू D/2। अब ये A अपान यहाँ पे √3 और नीचे 4। तो ये तीन फार्मूले आपके पास हो गए। इसका डेरिवेशन आता नहीं है। अब टाइम मिलेगा पढ़ाने के बाद तो इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगता है। बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो सबसे पहले यही डिराइव करते हैं, AB² AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। टाइम लगता है, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए हम सबसे बाद में इसको डिराइव करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, इसमें वैल्यू निकालनी होती है, आपको न्यूमेरिकल लगाना होता है। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। किसी को पूछना चाहे तो पूछ लो, फिर तो अटेंडेंस देखते हैं। 35 लोग ही है। दो लोग चले गए। अभी 9-12 ही हो रहा है। इतनी जल्दी है, भाग लिए लोग। आदित्य मिश्रा। प्रेजेंट सर। आदित्य गुप्ता। प्रेजेंट सर। आदित्य कुमार सिंह। प्रेजेंट सर। आकाश। प्रेजेंट सर। अमरेंद्र सिंह। प्रेजेंट सर। अंकित कुमार। प्रेजेंट सर। अंशिका पांडे। प्रेजेंट सर। अनुभव जायसवाल। प्रेजेंट सर। अनुज खरे। प्रेजेंट सर। अर्पित कुशवाहा। हर्ष अंसारी। आ गया, हाँ। आरुषि कुशवाहा। प्रेजेंट सर। आर्यन राजपूत। प्रेजेंट सर। आयुष कुमार। प्रेजेंट सर। दीपांशु पाल। प्रेजेंट सर। दिव्यांशी। प्रेजेंट सर। डॉली। प्रेजेंट सर। गौरव कुमार। प्रेजेंट सर। गोविंद केसरवानी। प्रेजेंट सर। कनिष्का। प्रेजेंट सर। कौशल। प्रेजेंट सर। माधवेंद्र। प्रेजेंट सर।